अभी मैं 18 साल को एक स्टार्टअप था, वो मैंने सेल किया है कुछ 6 मंथ्स अगो। बाकी के तो तब तक जो सैलरी वगैरह आ गई थी अच्छी खासी, हम्म कुछ अराउंड 7 लाख। लेकिन फिर भी मेरे को इनफ नहीं लगता था हम्म कि इससे मैं प्रूव नहीं कर पाया। मेरे को पैसे तो आ रहे थे, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैं देख रहा हूँ एनएफटीज आ रहे हैं हम्म। कि 22 साल के बच्चे 2-2 मिलियन कमा रहे हैं फोटोज बेच के। हाँ। तो मैंने सोचा देखे तो सही, ये फोटो मैं भी बना सकता, मैं क्यों नहीं कमा रहा 2 मिलियन। सो यान भाई, एक बार आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो, लाइक। ओके, तो मेरा नाम व्यांग गांधी है और अभी मैं 18 साल को, और मैं आई गेस 14 ईयर्स का था तब से काम करता हूँ मैं। ओके। तो पहले मैं काम करता था एज अ वीडियो एडिटर, हम्म फिर मैंने एज सोशल मीडिया मैनेजर काम किया, एज यूट्यूब मैनेजर काम किया, हम्म। और 3D रेंडर आर्टिस्ट एज काम किया, और अब आई एम वर्किंग एज एन एंटरप्रेन्योर ओके। Web3। सो और मेरा एक स्टार्टअप था, वो मैंने सेल किया है कुछ 6 मंथ्स अगो। ओके। उसके बाद अभी मेरा एक स्टार्टअप है डीजन डाइव नाम का, हम्म जिसके थ्रू हम Web3 जो एक नया इंडस्ट्री है उसके हम्म बारे में एजुकेशन स्प्रेड करते हैं, एजुकेशन एंड अवेयरनेस इन इंडिया। हम्म। तो हमारा फोकस है अभी। तो ओके। या सो भाई, डिजाइन डाइव जो तुमने बोला, लाइक क्या है, कैसे स्टार्ट करा, उसके बारे में मेरे को कुछ बता दो। ओके, तो मैं Web3 जो इंडस्ट्री है, क्रिप्टो करेंसीज वगैरह, उसमें मैं हम्म। एंटर हुआ था 1.5 ईयर अगो। ओके। उसके बाद उसी में अपना एक स्टार्टअप बना के सेल भी किया। तो उसके बाद मेरे पास कुछ था नहीं ऐसा करने को, तो हम्म। मैंने सोचा क्यों ना एजुकेशन और अवेयरनेस बढ़ाए, क्योंकि ओके। इंडस्ट्री का अभी किसी को ज्यादा नॉलेज है नहीं इंडिया में स्पेसिफिकली। हम्म। ऑलरेडी वो बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है। ओके। तो अब इसके थ्रू मैं लोगों को सिखाता हूँ कॉलेजेस वगैरह में जाके। तो ओके। ऐसे स्टार्ट किया। अभी मेरा एम है कि मैं एटलीस्ट 10,000 टीनेजर्स को Web3 के बारे में अवेयर करूँ। ओके, सो अब तक कितने को कर चुके हो? अब तक अराउंड 250 to 300। ओके, सो ये स्टार्टअप है, लाइक तुमने मेरे को बताया था कि कॉलेजेस में जाके स्पीचेस देते हो, तो लाइक कंप्लीटली फ्री है, सो लाइक ये एक मॉनिटरी स्टार्टअप तो नहीं हुआ फिर? तो ये अभी मैं फिलहाल कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ। ओके। तो एक बार कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है, उसको फिर बाद में मोनेटाइज करता है, वो ओके। कम्युनिटी का डेटा लेवरेज करके ओके। और स्पॉन्सर करके हो सो जाता है। अभी कितने लोगों की टीम हो तुम इसके पीछे? अभी टीम तो नहीं है, मैं अभी अकेला ही काम कर रहा हूँ। ओके। और बाकी का स्टार्टअप है मेरा ऑगमेंटेबल्स नाम से। ओके। तो वो एक AR VR सर्विस है, एआर हम्म वी आर टेक्नोलॉजी। हम्म। तो उसमें मेरी टीम है, एक मैं हूँ और एक मेरे पास डेवलपर है। तो हम ओके, 2 जन की टीम। सो लाइक क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, लाइक एक ओवरव्यू दे दो। VR सर्विसेज में जो VR हेडसेट के अंदर जो एनवायरमेंट्स होता है वो हम ओके। बना के देते हैं, अब किसी को स्पेसिफिक चाहिए तो। ओके। और सर्विसेज में हम AR बिजनेस कार्ड बना के देते हैं, AR प्रोडक्ट मार्केटिंग हो गया, हम्म। वैसा सब। तो वो ओके। टेक्नोलॉजी जितना भी सब है वो सब प्रोवाइड करता है। ओके, गॉट इट। सो भाई, अभी तो तेरा एज लाइक 18 ही है, सो लाइक क्या एज से स्टार्ट करा, और लाइक क्या माइंडसेट था, लाइक वो एज पे, लाइक छोटी एज से स्टार्ट करने का माइंडसेट क्या था? ओके, तो मैं अराउंड 9th स्टैंडर्ड में था। ओके। तभी तब तक मेरे को कुछ नहीं आता था, लिटरली हम्म कुछ भी नहीं। हम्म और मैं पढ़ाई में भी फेल होते रहता था। तो हम्म। एक दिन क्या हुआ कि मैं मराठी के एग्जाम में फेल हो गया था। ओके। और फिर मेरे जो टीचर है, उन्होंने सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया था, बहुत ही हम्म। बुरा वाला। समझ गया। और उसके बाद तो वो बहुत ऐसा डिप्रेसिंग सा फेज था। फिर मैंने हम्म। सोचा कि अब कुछ तो करके बताते हैं। ओके, लाइक वो फिर हर्ट हो गया तेरे तभी को? हाँ, हम्म। तो तभी मैंने सोचा था कि अब कुछ करना है तो बिना पढ़े ही। तो उसके बाद ओके। से मैंने पढ़ाई छोड़ ही दी, खाली नाम की बस पास होने के लिए करता था। हम्म। उसके बाद से मैंने चालू किया, क्योंकि वो तभी ई स्पोर्ट्स बहुत बूस्ट हो रहा था वो टाइम पे। ओके। पबजी तभी जस्ट आया था। हम्म। और तो कंटेंट क्रिएटर्स बहुत नए नए आ रहे थे, तो उनके लिए मैं एडिट करता था। ओके। तो एडिटिंग सीखना चालू किया जस्ट। हम्म। और एडिटिंग किया, उसके बाद मैं कुछ 7-8 मंथ्स में एक बहुत ऐसा फेमस प्लेयर था तभी, फिनाटिक ओवेस नाम का, ओके। तो उसका प्लेयर बन गया। तो ओके। उसके फॉलोअर्स थे तभी कुछ 350 के इंस्टाग्राम पे हाँ। और 400 के यूट्यूब पे। हम्म तो मैं उसके लिए यूट्यूब मैनेज कर रहा था, मतलब कि क्या कंटेंट बनाना है, कैसे एडिट करना होगा। बाद से मैंने मेरे बोर्ड्स आ गए, ओके। तो बोर्ड्स की वजह से वो काम फिर मेरे को छोड़ना पड़ा।
समझ गया। फिर 10 के बोर्ड्स दिए और उसके बाद मैंने 3D एडिटिंग सीखना चालू किया पीसी वगैरह लेके। हम्म तो उसमें थोड़ा करियर बना, और लेकिन फिर भी मेरे को इनफ नहीं लगता था हम्म कि इससे मैं प्रूव नहीं कर पाया। मेरे को पैसे तो आ रहे थे हम्म महीने का 30,000 40,000, बट वो मेरे लिए इनफ नहीं था। तो मैंने हम्म सोचा कि मैं खुद से कोई बिजनेस बिल्ड करना है प्रॉपर, ओके। ताकि मैं ऐसा मेरे जैसे जो स्टूडेंट्स है उनको प्रूव कर सकूं कि सिर्फ पढ़ाई कुछ नहीं है। तो उसके बाद मैंने सोचा 12th में आके कि 12th के बाद तो मेरे को पढ़ना ही नहीं है। हम्म तो इसीलिए मैंने ड्रॉप लिया कि अब ओके। बिना पढ़े कुछ नहीं करना। और फिर मैंने स्टार्टअप बिल्ड किया और कुछ 3-4 मंथ्स उस पर काम किया था, और उसके बाद हम्म मेरे को एक कंपनी से डील आया था हम्म वो आइडियाज करने का, तो मैंने कर ओके दिया था। ओके। सो लाइक तो तूने मेरे हाँ। को बोला कि तू फेल हो रहा था, तो मैं ये मान के नहीं चल रहा कि तू पहले से तेरे को कोडिंग है इन सब चीजों की नॉलेज होगी, तूने उसी टाइम पे सब लिया होगा, राइट? हाँ। सो क्या तो पाथ क्या था, लाइक स्टार्ट कहाँ से, क्या मेरे को वो बता एक बार। मेरे को अभी आई गेस एडिटिंग में 5 हम्म से ज्यादा प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर आते हैं। ओके। आफ्टर इफेक्ट्स, अनरियल इंजन, प्रीमियर प्रो। हम्म तो ये सब सीखने का ना मेरा एक सिस्टम है कि हम्म समझो अब मेरे को आफ्टर इफेक्ट्स सीखना है। हम्म तो अब मैं अगर स्टार्टिंग कोई भी क्या करता है, अगर स्टार्टिंग से उनको सीखना है तो पहले वो हम्म कोर्स खरीद, उसके हम्म बाद वो कोर्स सीखना चालू करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद वो पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे, हम्म और उसके बाद वो क्लाइंट्स लेने जाएंगे। हम्म तो ये सिस्टम मेरे को पसंद नहीं आता क्योंकि बेसिक से सीखना बहुत बोरिंग होता है। तो मैं हम्म क्या करता था कि समझो मेरे को एडिटिंग सीखना है, मैं हम्म एक वीडियो देखूंगा और वो एग्जैक्ट सेम कॉपी करना ट्राई करूंगा, वो ओके, एग्जैक्ट सेम इफेक्ट। समझ गया। और फिर उससे मेरे को पता चलता है कि अगर मेरा वो प्रॉपरली नहीं हुआ तो मेरे को पता चला कि मेरे को ये इफेक्ट ढंग से नहीं आता, तो वो सीखना है मेरे को। ओके, तो वैसे मैं सीखता हूँ। समझ मैं जो गया। एडिटिंग चालू कर, उसमें मैंने क्या किया, मेरे को एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी। हम्म तो मैंने क्या किया, 10K फॉलोअर्स जिनके होते हैं, 10K के हम्म आसपास हम्म कंटेंट क्रिएटर्स, उनको बोला कि मैं आपके लिए फ्री में एडिट करता हूँ, मेरे को हम्म बेसिक सी तो आता है, बहुत सिंपल है। हम्म बेसिक सी मैंने सीखना चालू करी, उनको बोला कि मैं आपके लिए फ्री में एडिट करता हूँ, आप मेरे को शाउट आउट दे दो। हम्म एडिट किया मैंने 2 महीना, एक बंदे के लिए काम किया जिसके कुछ 8 से लेके 10K तक थे फॉलोअर्स। हम्म उसके बाद 1 महीना काम किया फ्री में, और उसको बोला कि अब मैं तेरे लिए करता हूँ काम, बट तू मेरे को अपने फ्रेंड्स का कॉन्टैक्ट दे, हम्म कंटेंट क्रिएटर्स। तो उससे फिर मैंने जंप किया 30K वालों पे, थर्टी ओके। के टू 40K। हम्म उनके लिए भी फ्री में एडिट किया और फिर उनको बोला कि आप मेरे को कांटेक्ट दो उनसे बड़े वाले। ओके, ऐसे करके मैं वो उस तक पहुंच गया, जिसके 300K फॉलोअर्स थे। तो इंटरेस्टिंग है भाई। इसमें क्या हुआ कि मैं बीच बीच में सीखते भी गया, हम्म टाइम बाय टाइम मेरे स्किल्स बढ़ते जा रहे हैं, मेरे को आते भी जा रहा ओके। है। वो जो रिव्यूज देते कि ये ढंग का कर, ये थोड़ा ठीक कर, वैसे कर कर। तो हम्म या मेरे को बोर हुआ, हम्म मेरा पोर्टफोलियो भी साथ में बिल्ड हुआ और मेरे कॉन्टैक्ट्स भी बढ़े। एग्जैक्टली। तो अभी इंडियन ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में मैं अभी भी बहुत लोग को पहचानता हूँ जिनका है। अगर आप ई स्पोर्ट्स फॉलो करते हो तो आपको पता है ग्लोबल ई स्पोर्ट्स कौन है। आया तो है, मेरे को उनके, आइडिया है। हाँ, तो अभी उनके फाउंडर्स तक भी मेरा कॉन्टैक्ट। तो ओके, वैसे सही बात है। अब आप स्टार्टिंग से सीखने जाओगे आफ्टर इफेक्ट्स तो वो हम्म एकदम बेसिक से सिखाएंगे कि ये टाइमलाइन है, यहाँ से घसीट के यहाँ डालना है। हम्म। उसमें मैं बोर हो जाता हूँ। हाँ, तो ये ऐसे सीखते हैं तो प्रॉपर सीखने मिलता है और कॉन्टैक्ट भी बिल्ड होता समझ गया। है। मैं हर बढ़िया है। स्किल ऐसे ही। AR VR का देखो, लाइक वो टाइम पे तो लाइक आई थिंक कॉन्सेप्ट नया नया आया होगा, लाइक इंस्टा पे अपन देख रहे थे या कहीं पे न्यूज में सुन रहे थे कि AR VR क्या होता है। तो उस टाइम पे हिट क्या कर रहा कि भाई इसके अंदर ही करना है मेरे को आगे जाके। तो AR VR का जो है ये अभी अभी चालू किया। हम्म एक्चुअली AR VR जो है वो 12-13 साल पहले से, ओके। मतलब तभी इतना फेमस हुआ नहीं था। हम्म अभी ये वेब की इंडस्ट्री है, उसमें हम्म मेटावर्स नाम की एक चीज होती है। हाँ। तो उसमें क्या आता है, VR, वर्चुअल रियलिटी वगैरह। हम्म तो तब मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि हाँ ये कुछ तो भी है। तो हम्म उसमें मैंने हम्म हम्म रिसर्च, फिर मेरे को पता चला कि ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी यूज करके कंपनीज अपने सेल्स बूस्ट कर सकते हैं हम्म और कंज्यूमर्स के साथ इंटरेक्शन बढ़ा सकते हैं। हम्म और मेरे को पहले से ही ये टेक वगैरह में बहुत इंटरेस्ट था, समझ गया। फ्यूचरिस्टिक। तो ये वही इंडस्ट्री का पार्ट है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी में करें। ओके ओके। इसलिए फिर मैंने ये सीखना चालू किया, और मेरे को 3D ऑलरेडी आता था, हम्म ब्लेंडर वगैरह आता था, तो मेरे लिए ओके, ये इजी था इस फील्ड में घुसना। समझ तो गया। फिर मैंने ये, ओके, तो तूने बताया कि तूने पहले जो एक स्टार्टअप बिल्ड करके सेल कर दिया था, वो स्टार्टअप क्या था और लाइक कितने में बेचा, अगर तू अमाउंट बता सकता है तो। तो
वो था कि हम लोग ऑनलाइन जो है हम्म 3D आर्ट गैलरीज बना रहे थे, हाई ओके क्वालिटी जो एनएफटीज होता है वो डिस्प्ले हम्म करने के लिए। ओके तो वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आप खुद पर्सनलाइज्ड वो गैलरीज बना सकते हो हाई क्वालिटी। हम्म तो उसमें और बहुत सारे फीचर्स थे। तो वो मेरा डील ना, एक्चुअली मैंने सेल नहीं किया था एग्जैक्टली वो हम्म हमारा डील कि मैं मैनेजिंग डायरेक्टर रहूंगा और सब मेरे को हैंडल करना, हम लोग इन्वेस्टमेंट पार्ट्स और बिजनेस पार्ट देख रहे थे। ओके बट वो क्या हुआ, 3 मंथ्स में क्रिप्टो क्रैश आ गया हम्म और फिर का फंड्स का इशू होने लगा वगैरह, तो हम्म उसकी वजह से रोकना पड़ा। ओके बट बाकी के तो तब तक जो सैलरी वगैरह आ गई थी अच्छी खासी, हम्म कुछ अराउंड 7 लाख के आसपास। ओके। सो लाइक वो तो स्टार्टअप से तूने स्पेसिफिकली 7 to 8 लाख कुछ निकाल लिया मतलब कर करके। हाँ, वो और ओके हमारा एक्चुअली सियाटल म्यूजियम जो है उनके हम्म साथ भी एक डील हो गया था कि सियाटल का एक ऑफिशियल डिजिटल म्यूजियम बना है, वो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे होने वाला था। ओके बट वो क्रिप्टो क्रैश की वजह से उनका कंपनी कोलैप्स हो गया, तो उसकी ओके वजह से वो ड्रॉप करना पड़ा। ओके। भाई एनएफटी कॉन्सेप्ट का लाइक क्या है, मेरे को एक बार एक्सप्लेन कर दे व्यूअर्स के लिए। तो एनएफटी जो है उसका फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन। ओके ठीक है, तो अब हमारे इंटरनेट पे जो भी डेटा है वो हम्म इजीली हैकेबल है। हम्म तो एनएफटी जो होता है वो ब्लॉकचेन करके एक टेक्नोलॉजी है, उसमें हम्म सेव्ड होता है। तो हम्म ब्लॉकचेन का खासियत है कि वो जल्दी से हैक नहीं हो सकता, हम्म उसका सिस्टम ही वही है। तो आपका जो ओके भी डेटा है वो ब्लॉक्स में स्टोर होता है। हम्म और समझो अगर कोई वो ब्लॉक हैक करने जाएगा, आपका डेटा हैक करने जाएगा, वो हम्म ब्लॉक से एक नंबर जुड़ा होता है सीरीज में, ओके एज चेन। तो हम्म आपको हैक करके वो ब्लॉक ब्रेक करना होता है। तो हम्म ब्रेक करके तो नंबर चेंज हो हम्म जाएगा और वो चेन टूट जाएगी, ओके तो आप हैक नहीं कर पाओगे। तो ओके वैसा है, उसको ओके अनहैकेबल आप टेक बोल सकते हो। तो सो लाइक एज एनएफटी जो होता है वो एक हम्म यूनिक टोकन होता है, वो और किसी के पास नहीं होगा हम्म वैसा। ओके। सो उस टाइम पे लाइक जब जब तक हम लोग इस चीज से अवेयर नहीं थे, तो एनएफटीज लाइक जो जिनको पता नहीं है, मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया है इस चीज का, तो जिनको पूरा नहीं पता है उनके लिए एनएफटीज क्या है, जस्ट एक ड्राइंग है जिसको बंदा बेच के पैसे कमा रहा है। हाँ, हम्म तो मैंने एक्चुअली यही हुआ था कि मैंने एडिटिंग छोड़ दिया था बीच में थोड़े महीने, क्योंकि मेरे को हम्म इतना मजा नहीं आ रहा था। हम्म तो मैं नई नई इंडस्ट्रीज एक्सप्लोर कर रहा था, तो उस टाइम मेरे को इंस्टाग्राम पे मैं देख रहा हूँ एनएफटीज 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 आ रहे हैं हम्म कि 22 साल के बच्चे 2-2 मिलियन कमा रहे फोटोज बेच के। हाँ बेच बेच के हाँ। मैंने सोचा देखे तो सही, ये फोटो मैं भी बना सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कमा रहा 2 मिलियन। हम्म तो मैं गया और रिसर्च किया। हम्म तो मैंने इस पे रिसर्च चालू किया और फिर मेरे को पता चला कि ये बस फोटोज नहीं है, ये हम्म फोटोज से बहुत बढ़कर है। इसका जो टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, हम्म वो बहुत रेवोल्यूशनरी है। तो हम्म अभी ये वेब 3 का पार्ट होता है, तो मैं ओके इसका इम्पोर्टेंस बताता हूँ। हम्म वेब 2 जो है वो अभी हम जो यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, amazon, वो हम्म सब वेब 2 के अंदर आता है। ओके तो अभी आप ऐसा बोल सकते हो कि अभी अपने पूरे वर्ल्ड का जो डेटा है वो मेटा, हम्म amazon और गूगल, 3 कंपनीज ओन करते हैं पूरे ओके वर्ल्ड का डेटा। हम्म आपने वो वीडियोस देखे होंगे जहां आप अपने फोन को पास लेके एक टॉपिक से रिलेटेड वर्ड्स बोलते जाओ और हाँ, और फिर वो वो फिर वही आपको एड्स अपने को स्टार्ट हो जाती है। वो जो कंपनीज है गूगल, amazon और हम्म फेसबुक, वो हम्म आपका डेटा जो है वो सेल कर रही है एड कंपनीज को, ओके ताकि वो टारगेटेड एड्स दे सके। ओके तो ये सीधा सीधा आपके सिक्योरिटी और प्राइवेसी का ब्रीच हो गया। ओके तो अब इसमें वेब 3 एज अ कॉन्सेप्ट क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। हम्म यहाँ ब्लॉकचेन वो सब यूज करके हम जो पावर है वो किसी एक बंदे के हाथ में नहीं दे रहे, ओके वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। अभी जो हम्म बड़ी बड़ी कंपनी, आप समझो आप किंगफिशर पकड़ लो। तो हम्म किंगफिश जो है वो उन्होंने पब्लिक का करोड़ों का नुकसान करा बस एक हम्म बंदे की वजह से। तो वो हाँ क्यों हुआ, वो एक बंदे के पास सारा पावर था। समझ गया। तब वो सेंट्रलाइज्ड कंपनी हो गई। हम्म तो वेब 3 जो कंपनीज होगी वो डिसेंट्रलाइज्ड होगी। ओके तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जो भी पावर है वो हम्म यूजर्स के हाथ में है। समझ कि गया। अगर प्लेटफॉर्म पे चेंज करना है, वो अगर यूजर्स अप्रूव करेंगे कि ये होना चाहिए तो ही हम्म होगा। अब हम्म जैसे कि अभी रिसेंटली इलॉन मस्क ने पोल डाला था हम्म कि डोनाल्ड ट्रंप को वापस प्लेटफॉर्म पे लेना चाहिए या नहीं, और हम्म फिर यूजर्स ने हाँ 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 किया और हम्म विन हुआ, तो उसने लिया। तो समझ गया। वैसे ही वो ऐसा नहीं कि इलॉन मस्क को डोनाल्ड ट्रंप नहीं पसंद तो लेगा नहीं उसको एप्पल। हम्म। तो ये कॉन्सेप्ट है, और ब्लॉकचेन उसका बहुत छोटा सा पार्ट है।
ओके, तो सो पासवर्ड NFT टेक्नोलॉजी जो अपना आता है कि लाइक पासवर्ड जब मैं बदलूंगा, मैं एक्सेस करूंगा तभी वो चेंज होता है, तो वो भी ब्लॉकचेन का पार्ट हो गया? काइंड ऑफ आप ब्लॉकचेन को एक डेटा साइंस टेक बोल सकते हो। ओके। ब्लॉकचेन में बस आपका डेटा सिक्योर होता है, हम्म। और एनएफटी जो है वो उसका पार्ट है। ओके। कि अभी अभी फेक सर्टिफिकेट्स बनते हम्म। हैं, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स। हम्म। तो आप ऐसा कर सकते हो कि गवर्नमेंट जो है वो अपना एक पूरा ब्लॉकचेन बनाएगी, हम्म। उसके अंदर वो सर्टिफिकेट्स डालेगी और वो सर्टिफिकेट्स आपको भेजी जाएगी। हम्म। तो अगर आपको प्रूव करना है कि ये सर्टिफिकेट असली है, तो हम्म। वो ब्लॉकचेन का जो नंबर होता है उसमें हम्म। जाके देख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट ने भेजा है या नहीं, गवर्नमेंट के ओके। अकाउंट से आया है। तो प्रूव हो जाएगा कि असली है। वो और कोई डुप्लीकेट नहीं कर सकता, आप कितना भी कर समझ लो। गया, समझ गया। तो तो लाइक ये एक अभी लेयर। जैसे अपन ने गवर्नमेंट की बात करी, तो लाइक गवर्नमेंट ने पता है अभी क्रिप्टो लॉन्च करी है, खुद की क्रिप्टो। क्या मानता है लाइक इसका? ये अभी तो बहुत अर्ली है बोलना, हम्म। क्योंकि अब क्रिप्टो का मतलब ही डिसेंट्रलाइजेशन है, हम्म। और गवर्नमेंट उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है। हम्म। अब उनका सेंस नहीं बनता उनका डिसेंट्रलाइजेशन वो क्रिप्टो निकालना। ओके। बट अभी मैंने कहीं देखा था, ई रुपी जो है हम्म। उसका कुछ सीबीडीसी करके कोई तो कुछ तो उसको बोलता है। हम्म। तो उसको वो ऐसे प्रोग्राम कर सकते हैं कि अगर मैं आपको भेज रहा हूँ वो हम्म। ई रुपीज, हम्म। तो उसको प्रोग्राम कर सकता हूँ कि आप ये रुपीज को एक स्पेसिफिक जगह पे यूज कर सकते हो। ओके। अब गवर्नमेंट बेरोजगारों को पैसे जो देती है या फार्मर्स को, वो हम्म। उनको पता नहीं चलता है कि वो एक्चुअली कहाँ यूज हो रहा है। हम्म। तो अब वो उसको प्रोग्राम कर सकते हैं कि वो फार्मर्स को देंगे 1 लाख ये सीबीडीसी, हम्म। और वो ऐसे प्रोग्राम कर सकते हैं कि ये सिर्फ राशन लेने में यूज होगा। ये बस एक एग्जांपल है। ओके, समझ गया। इसको इसको अगर यूपीआई में अगर ये कर सकते हैं इंटीग्रेट कैसे, एक बहुत ऐसा रिवॉल्यूशन हो जाएगा कि ओके। वो करप्शन का डर ही निकल जाएगा कि ऐसा आदमी जगह पे यूज हो। ओके, एवरीथिंग विल बी ट्रैकेबल, तो सब फिर ट्रैक कर पाएंगे अपन। हाँ, सब काइंड ऑफ। सब ओपन सोर्स होता है। अब ये ब्लॉकचेन में भी आप सारे ट्रांजैक्शन देख सकते हो कि कहाँ किसको जा रहा है, कि ये पैसे कहाँ गए वगैरह। हम्म। अभी जो एनएफटी प्रोजेक्ट्स होते हैं, हम्म। तो आप जब एनएफटी खरीदते हो तो क्रिप्टो उनको जाता है उनके एक स्पेसिफिक वॉलेट में। तो हम्म। अब जो यूजर्स है, जो बायर्स है, वो देख सकते हैं कि वो वॉलेट में से कितना पैसा बाहर जा रहा है, कहाँ जा रहा है। ओके। तो ऐसा अगर वो उन्होंने सारे पैसे निकाल लिए अपने वॉलेट में से, हम्म। तो बायर्स को पता चल जाएगा कि ये कुछ स्कैम हो रहा है वगैरह। ओके, समझ तो गया। ये वो फायदा है। ये ओके। अभी सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि ये बहुत अर्ली स्टेजेस पे है, हम्म। तो ये बहुत टेक्निकल चीज है सारी। हम्म। बट तो वही हमारा गोल है कि ये जो टेक्निकल सारी चीजें है, वो हम्म। हम नॉर्मल जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं उनको सिंप्लीफाई करके समझाएं, ताकि हम्म। इसका ज्यादा अवेयरनेस बढ़े। ओके, अवेयरनेस बढ़ता है और लोगों को मालूम रहे कि एटलीस्ट चल क्या रहा है हाँ, टेक फील्ड में आजकल हाँ, के टाइम पे। ठीक है। एग्जैक्टली। ठीक है। भाई, सो आजकल लाइक चैट जीपीटी और एआई इसका भी लाइक जमाना चल रहा है, तो क्या उसके ऊपर क्या व्यू है, एआई के ऊपर क्या व्यू है? एआई मतलब कैसा, वो जितना अच्छा है उतना मेरे को लगता है बुरा भी है। ओके। क्योंकि कुछ ज्यादा अभी मेरा ही मैंने एक बंदे को हायर किया हुआ है हम्म। कंटेंट वगैरह निकालने को। क्या करने तो को? मेरे को कंटेंट वगैरह निकालने को जो पोस्ट ओके। करना होता है हमारे ओके। इंस्टाग्राम वगैरह पे। हम्म। तो वो कैसा है कि वो हर एक चीज के लिए चैट, मैंने अभी देखा थोड़े दिन पहले कि मैंने उसको मेरे साथ बिठा के काम करा रहा था। हर एक चीज के लिए चैट जीपीटी यूज कर रहा था, हर एक चीज के लिए। समझ गया। और हम लोग, मेरे को ये पता नहीं था, और फिर हम बातचीत कर रहे थे और तभी मैंने उसको पूछा कि ये तूने ऐसा क्यों लिखा है। पता हम्म। ही नहीं उसको, वो टॉपिक के हम्म। बारे में उसको। तो सब लोग उसी पे रिलाई कर रहे हैं। अब सारे बच्चे असाइनमेंट उसी पे कर रहे हैं। ये ऐसे देखने आया तो अच्छा है कि आपको फिंगर टिप्स पे तुरंत कॉन्सेंट्रेटेड नॉलेज मिल रहा है। हम्म। बट इससे ह्यूमंस लेजी होते जा रहे हैं, उनको जो एग्जैक्टली। नॉलेज चाहिए होता है वो मिल नहीं रहा। हम्म। कुछ हद तक अच्छा है कि आपको फास्ट डेटा मिल रहा है, एकदम हम्म। कॉन्सेंट्रेटेड। बट हम्म। उसका एक लिमिट कहीं होना चाहिए, वो लिमिट नहीं है। हम्म। पर तो आजकल लोग अपन एआई से सब कर सकते हैं, लाइक तेरे को प्रेजेंटेशन चाहिए, तेरे को वो मिल जाएगा, वॉइस ओवर मिल जा रहा है, वीडियो ओवर मिल जा रहा है, सब मिल जा रहा है, एआई सब करके दे रहा हाँ, तो वही तो एआई सब करके दे रहा है। है। हाँ। तो आपको जो नॉलेज मिलना चाहिए ये बहुत हम्म। ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है हम्म। कि अगर आप इसको ऐसे यूज करें। अब ये सेल्स के लिए यूज हो रहे हैं बहुत हम्म। बॉट्स।
सेल्स बॉट जो एक्चुअल हम्म ह्यूमन जैसे बात कर सकते हैं, हम्म वो ऐसे देखा जाए तो अच्छा है, बट लाखों लोगों की जॉब चली जाएगी। अब बड़े बड़े जा रही कंपनीज है। है, अब बड़े हम्म बड़े कंपनीज है, उसमें 500 लोग की सेल्स टीम होती है, हम्म वो तो सबका ही बस एक बॉट वो यूज करके, हाँ, वो वैसे भी है। देखा जाए तो कंपनी का फायदा हो रहा है, हम्म बट कहीं ना कहीं वो मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लगता हम्म कि ये यूज, क्योंकि करोड़ों लोगों की जॉब जा रही है, करोड़ों लोग, वो हम्म सारे अब जाएंगे। अब सब तो एंटरप्रेन्योर्स नहीं बन सकते, सब तो सीईओ हाँ, नहीं बन सकते, सीधी बात है। मेरा तो अगला वो टॉपिक भी अब वही था कि एआई जॉब्स के हम्म, ऊपर क्या तेरे को लगता क्या है कि क्या एआई कंप्लीटली कंप्लीटली तो मैं नहीं मानता कि ह्यूमंस को रिप्लेस करेगा, बट हाँ काफी हद तक वो ह्यूमंस की जॉब खा जाएगा। बहुत काफी हद तक, बहुत ज्यादा हद हम्म तक। अब यूएक्स जो, अब एआई जो है वो जैसे जैसे हम्म बढ़ता जाएगा, अभी ऑलमोस्ट सब चीज ही कर सकते हो आप, हाँ, वेबसाइट बोलो, वेबसाइट सब कर सकते सब हो। तो कर अब बस सकते हो। बचा क्या, लेबर वर्क। हम्म सब थोड़ी लेबर वर्क, अब लेबर वर्क भी मशीनरी से रिप्लेस हो रहा है। हाँ, वो भी तो हो मेरे रहा को है। मेरे सोच के ऐसा बहुत स्ट्रेस होता है कि जो ऐसा वर्किंग हम्म क्लास जो लोग हैं, उनका क्या होगा फिर। लाइक फिर वो अब पीछे लैग कर अकाउंट्स जाएंगे। वगैरह, हाँ, बहुत ज्यादा ही, हम्म उनके लिए बचेगा ही नहीं हाँ, कुछ भी। और तो अपनी वो एक है। पॉपुलेशन दिन बर दिन बढ़ती जा रही है और जॉब्स कम होती जा रही है, और अभी एक तो हाँ रिसेशन चल रहा है। हाँ, तो वो हम्म एआई बहुत सा गलत टाइम पे आ चुका है। हम्म तो एक तो ऑलरेडी रिसेशन था, और उसमें अब एआई रिप्लेस कर रहा है जो बची कुछ जॉब है वो भी, हाँ एग्जैक्टली, तो लाइक फिर और कम हो एकदम जाएगी वे में। जॉब्स। हाँ अब ये भी तो एग्जैक्टली। पता चल जाए, मैंने जो बंदे को हायर किया कंटेंट निकालने को, वो सब चैट हम्म जीपीटी से ही कर रहा है, तो मैं उसको क्यों रखूंगा फिर। हाँ, सीधी बात है, तो फिर वो तो तू खुद ही कर लेगा थोड़ा मैनेज करके। वही, सही बात है। मैंने देखो मतलब पता है एक जितना पोस्ट। blessing है, हाँ, कंप्लीट कर ले। हाँ, तो जितना ही एआई ब्लेसिंग है, उतना ही हम्म वो एज कर्स भी आता है। तो ओके। वो अब हमको एक लाइन ढूंढनी पड़ेगी कि कहाँ कौन से हद तक वो यूज होगा और कहाँ तक करना है हमें। हाँ, तो वो और है। इसी से आता है कि जो तूने बोल रहा लाइन, मैंने देखो एक पोस्ट भेजी थी, अगर तूने पढ़ी हो, माइक्रोसॉफ्ट का एआई था, उसने कुछ बोला था कि वो ऐसा वायरस क्रिएट करेगा जैसे वो कोड्स खुद उठाएगा, और उसने बोला था कि उसको जिंदा रहना है। मैं देखो भेजा था, अगर तूने पढ़ा होगा तो। हाँ, तो लाइक ये अगर अभी आप, बहुत, हाँ, सो अपन लाइन क्रिएट कर रहे हैं बट वो खुद ही आगे जा रहा है। तो ये मेरे को नहीं लगता कि असली है, ये मेरे हम्म को लगता है मार्केटिंग स्टंट है, ऐसा मेरे को ओके। लगता है। हाँ, क्योंकि ये हमने मूवीज में भी देखा है ये सब और एक और कोई तो कि, आज के like, थोड़े टाइम पहले कुछ रोबोट्स थे, आई थिंक कहाँ पे बने थे पता नहीं, बट जब उसका लाइव इंटरव्यू चल रहा था तो उस रोबोट ने बोला था कि ह्यूमंस को रिप्लेस करेंगे, अगर तुमने हाँ, देखा होगा तो। तो Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. ये सब भी मतलब हम्म मेरे को मार्केटिंग स्टंट लगता है। ये सही हो सकता है, हम्म सही होगा, बट इस स्टेज पे मेरे को लग रहा है मार्केटिंग स्टंट है। हम्म क्योंकि बहुत ऐसा कन्वीनियंट टाइमिंग है ये बोलने का, क्योंकि लोग हम्म चर्चा कर ही रहे थे कि एआई रिप्लेस कर हम्म लेगा ह्यूमन से वो, और उसका हम्म एग्जैक्टली वो बोलना मेरे को हम्म एज मार्केटिंग स्टंट लग रहा है, सब स्टेज लग रहा है। हम्म बट अगर असली है तो फिर सबकी बात लगने वाली है, तो फिर है भाई। मेरे को क्योंकि इससे लाइक इसको, ना वो एक चीज याद आती है, अगर तूने रोबोट मूवी देखी होगी तो। हाँ वो चिट्ठी, हाँ, तो हम्म वही है। अब अगर ये असली है तो हम्म फिर ये हमारे हाथ में कुछ है नहीं, हम्म क्योंकि वो खुद ही कंप्यूटर है एक। कुछ भी कर सकता है वो। हाँ, उसको हम्म हमसे ज्यादा पता है, हम्म उसको पता है हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, कंप्यूटर क्या है, वो हमसे ज्यादा जानता है। हम्म। तो अगर ये असली है, ये मेरे को लगता है ये कंपनीज जो बना रही है उनको भी हम्म ये दिमाग में होगा ही कि वो क्या क्रिएट कर रहा है। तो मेरे को हम्म। लगता है वो ध्यान में रख ही रहे हैं, बट ये मार्केटिंग स्टंट है ये जो भी हो रहा है अभी। और कंपनीज भाई आजकल तो सिर्फ पैसों के लिए करते हैं, उनको पब्लिक को खराब हो रहा है अगर उनको फर्क नहीं तो पड़ता। बोले उसको जिंदा होना है, उसको हम्म परमिशन की जरूरत नहीं है, हाँ एग्जैक्ट बात सब है वो भी। एजेंट्स के पास है ही ऑलरेडी, हाँ, वो खुद उसको ही बस करके सब कहना कर होता है। सकता है। हाँ, वो एक है। एग्जैक्टली। सो अपन ने एआई पे तो बात कर ली, पर तेरा एक्सपर्टीज मेटा के अंदर भी अच्छा खासा है, ठीक है। सो अभी मैंने देखो वो भी भेजा था कि मेटावर्स के अंदर भी जो कंपनीज है वो लैंड्स खरीद रहे, प्रॉपर्टीज ले रहे मेटावर्स के अंदर भी। सो वो क्या कॉन्सेप्ट है लाइक काइंड ऑफ, और जब तो मेटावर्स इंप्लीमेंट हो जाएगा तो मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है कि ह्यूमन लाइफ और लेजी हो जाएगी। लाइक अब बीच में जब पबजी आ गया था तो लोग पबजी में निकल रहे थे, बाहर खेलना वैसे ही बंद हो गया था, तो जब एआर वीआर कॉमन हो जाएगा तो लाइक हर बच्चा फिर एआर में ही खेलेगा, बाहर निकलना बंद कर देगा। तो ये सबको लगता है कि बस गेमिंग तक लिमिटेड है, ओके। बट ये उससे बहुत ज्यादा आगे तक है। हम्म अब मैं समझाता हूँ, वीआर जो है, हम्म वीआर
अब हमको हिस्ट्री वगैरह में सिखाते हैं सब चीजें कि हम्म ये टाइम पे ये वॉर हुआ था, ऐसे हुआ था। पर अब फॉरेन में एक कॉलेज है, उन्होंने क्या किया था, एक हम्म वॉर का उन्होंने पूरा 3D सीन रिक्रिएट किया था, ओके और वो स्टूडेंट्स ने वीआर पहन के वो एक्चुअली वॉर एक्सपीरियंस किया उसके बीच रह के, जिसका ग्राफिक्स वगैरह बहुत अच्छा था। समझ तो गया। उनको, अब हमारा जो विजुअल लर्निंग होता है वो हम्म प्रैक्टिकल नॉर्मल लर्निंग से बहुत बेटर होता है। हम्म तो ये स्टडी ने प्रूव किया कि अगर आप ऐसे कुछ देख के सीख रहे हो तो आप 60% बेटर सीखोगे। हाँ 60%, जो बहुत बड़ा नंबर है। काफी बड़ा तो नंबर है। हाँ, तो ऐसे आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो। अब वीआर आपने अगर कभी ट्राई किया तो आपको पता है उसमें हैंड ट्रैकिंग वगैरह होता है। मैंने लाइक तो मॉल में आप, गेम खेलते पहना है, उसके बाद तो पता नहीं मेरे वो को। अलग है, वो पूरा अलग है। ओके ये जो ओके। प्रोफेशनल है ऑक्यूलस, हम्म उसमें हैंड ट्रैकिंग होता है। हम्म तो अब डॉक्टर्स जो है वो हम्म कडावर पे ऑपरेशन करने की जगह वो प्रॉपर वर्चुअल उसमें कर सकते हैं, यही सेम चीज ऑपरेशन वगैरह वो कर सकते हैं। ओके। और वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। हम्म वो पहले तो लगता था कि कितना ही एक्यूरेट होगा, ये इतना मोटा सा हम्म मैंने लगा रखा है। लेकिन फिर हम्म मैंने खरीदा और खुद ट्राई किया तब पता चला वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। ऑक्यूलस जो तो और बोला ना, फेसबुक ने बनाया राइट शायद से। हाँ, मेटा मेटा हम्म का, हम्म तो हद से ज्यादा एक्यूरेट है। हम्म उसमें एजुकेशन आ गया ये, और अब हम्म एआर की बात आती है। हम्म तो अब वर्चुअल रियलिटी में क्या हो रहा है, आपके सामने पूरा स्क्रीन आ जा रहा है, आपका एक्चुअल वर्ल्ड यूज नहीं हो रहा। ओके। तो ऑगमेंटेड रियलिटी में आपका वर्चुअल वर्ल्ड और हम्म एक्चुअल वर्ल्ड और वर्चुअल जो चीज है वो मिक्स होती है। तो अब ऐसा समझ लो कि समझो अब लैपटॉप जो है हम हम्म जगह जगह लेके जाते हैं, इतना बड़ा बड़ा लैपटॉप, हम्म वही बस आप ग्लासेस पहन रहे हो और आपके हम्म सामने एक कीबोर्ड आ जाएगा और स्क्रीन आ जाएगा। ओके। ये अभी भी है, हम्म ऑक्यूलस का जो नया निकला हम्म क्वेस्ट प्रो, हम्म उसमें आप वर्चुअल लैपटॉप ला सकते हो। ओके आपने बस वो ग्लासेस लगा, आपके सामने कीबोर्ड आ जाएगा और सामने स्क्रीन आ जाएगी। ओके। वो स्क्रीन जो है तो क्लाउड सर्वर्स, अगर आपको पता होगा हाँ क्या होता क्लाउड है, सर्विस आइडिया है मेरे को। वो होता है। तो ओके। आपको ना लैपटॉप ले जाने की जरूरत है, ना फोन ले जाने की जरूरत है कहीं हम्म भी, बस हम्म आपके ग्लासेस सारा कुछ। तो हम्म ये आपका जो है डेटा एक्सेसिबल ज्यादा हो जाता है। और अब एक कंपनी है जो एआर को लेंसेज में इंटीग्रेट कर रही है, ओके लेंसेज में, ओके। और काफी हद तक सक्सेसफुल हो भी गया। हम्म तो लेंसेज तो आपको नेविगेशन बताएगा, और समझो हम्म आप कोई प्लांट को देख रहे हो तो हम्म आप वो प्लांट को वो स्कैन करके बताता है कौन सा प्लांट है। एक्चुअली आईफोन में वो जो टेक्नोलॉजी है, मैं उसका हम्म नाम वो टेस्ट, आप आईफोन में कोई भी फोटो लो, कोई हम्म एनिमल या कोई प्लांट का, आप इमेज को नीचे स्कैन, नीचे देखोगे ना इन्फो में, तो आपको बताइए कौन से ब्रीड का प्लांट है या कौन से ब्रीड का एनिमल है। तो हम्म एक टेक्नोलॉजी, तो वो उन लोग प्लान करें उनके ग्लासेस में इंटीग्रेट करने का, कि आप कोई भी चीज को देख रहे हो उसका डेटा आपको सामने सामने दिख जाएगा। ओके। लोग ट्राई करें कि वो स्कैन करके सामने वाले का वो हार्ट बीट बता पाए, उसका हम्म पल्सेस बता पाए। तो बस डेटा एक्सेसिबल कर रहा है अच्छे ओके। से। तो सो ये तेरे को क्या लगता है लाइक जैसे अभी अपने पास मोबाइल डिवाइसेस काफी कॉमन है, एआर वीआर को लाइक वो स्टेज पे आने में कितना टाइम जाएगा? जो स्पीड से चल रहा है 6 to 7 years। ये एआर जो इंडस्ट्री है, एआर वी आर सिर्फ हम्म वही एक इंडस्ट्री है जिसमें पावर है सेल फोन इंडस्ट्री को ओवरटेक करने का। हम्म कि लैपटॉप और फोन सीधा आपके सामने आ जा रहा है, आपको कहीं कैरी करने का अपन जरूरत नहीं है। आंखों से इंस्टाग्राम स्क्रॉल करेंगे फिर। हाँ, अभी हो रहा है, वो अभी है, हम्म। वो एक है, सब ओके। एक्सेसिबल हो जाता है। उन्होंने अभी एक Xiaomi का नया ग्लासेस निकला है, हम्म जिसमें उन्होंने जो लाइटिंग्स होती है रूम की, हम्म बटन्स वगैरह, वो उन्होंने अपने ग्लासेस में इंटीग्रेट करा हुआ है। तो आप उनकी ग्लासेस में एक ऑप्शन है जहां सब लाइट्स वगैरह दिखती है, आप सीधा हम्म अपने ग्लासेस से अपने घर का लाइटिंग कंट्रोल कर सकते हो। ओके। और आप Xiaomi के ग्लासेस जो है वो टीवी से कनेक्ट कर सकते हो, और आप जो भी स्क्रीन पे देख रहे हो उसका आप स्क्रीनशॉट लेके किसी को भेज सकते हो सीधा अपने वाओ। ग्लासेस से। हम्म तो ये सब ये आप सबने ऐसा आयरन मैन वगैरह में देखा होगा। मूवीज के अंदर ही। इसमें लगेंगे 10-15 साल लगेंगे, 50 साल लगेंगे, बट ये हम्म अभी है। अभी लाइक बिल्डिंग स्टेज में वो चल रहा है उसका काम। हाँ, बट काफी हद तक हो चुका है, अब 1-2 साल में बस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बस उसको रिफाइन करना है, ओके। उसको थोड़ा और बनाना है, थोड़ा और एक्सेसिबल बनाना है। सो तो इंडिया में मेरे को कौन लगता है, इंडिया में कौन है जो लाइक एआर वीआर के पीछे लगे हुए, कोई मेजर टेक कंपनीज है तेरे हिसाब से? है तो एक अंजना लेंस नाम की कंपनी है ओके। जिन्होंने एआर
AR ग्लासेस बनाए हुए हैं। हम्म मेरे को तो और उनका बहुत अच्छा चल रहा है अभी, शायद उनका इंडियन डिफेंस के साथ उनका कोई कोलैबोरेशन है वगैरह। ओके ये VR टेक्नोलॉजी यूज करके वो मिलिट्री ट्रेनिंग भी देता है, उसमें ओके कॉम्बैट ट्रेनिंग होता है वगैरह। हम्म तो हम्म बहुत, आप अभी जो भी कर रहे हो ना, जो भी चीज है वो आप हम्म सिमुलेट कर सकते हो ओके VR। हम्म अभी उसमें एक बॉक्सिंग गेम है, मैंने पहली बार जब खेली थी हम्म वो इतना रियलिस्टिक था, मैं गिर गया था नीचे। ओ बॉक्सिंग हम्म वो इतना रियल लगता है। आप यूट्यूब पे क्लिप्स डालोगे ना ऑक्यूलस रिएक्शंस वगैरह, तो आपको हम्म दिखेगा हम्म वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है। हम्म तो मेरे को लगता है ये AR VR जो है वो एजुकेशन इंडस्ट्री हम्म और गेमिंग इंडस्ट्री, ये दोनों हम्म मैसिवली चेंज कर देगा, मैसिवली। एजुकेशन इंडस्ट्री मेरे हिसाब से काफी चेंज हो सकता है, क्योंकि यार कहीं जाना नहीं, अपन जो अभी यूट्यूब से सीख रहे वही अगर वीआर या एआर में सीखेंगे तो लाइक हाँ काफी फर्क हो सकता है उसमें। और आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी पकड़ो, अभी आप हाँ समझो ये देख रहे हो मनी हाइस्ट या स्ट्रेंजर थिंग्स देख रहे हम्म हो, आप समझो कि आप VR में देख रहे हो हम्म आपके फेवरेट कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम्म और सारे आपको ऐसा फील होगा कि आप उसके अंदर हो। आप ही वो कैरेक्टर तो हो और वो, आप ही कर रहे हो। हाँ, आप हम्म पूरा सीरीज को एक कैरेक्टर सिलेक्ट करके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो। हम्म आप ये आप प्रोग्रेस होते देख सकते हो। अब हम हम्म समझो जो गेम्स थी GTA, समझो अभी हम्म GTA पकड़ो, ओके पहले GTA में क्या था, सिंगल कैरेक्टर था। अब हम्म GTA 5 जो, उसमें आप एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा स्टोरी खेल हाँ सकते तीन हो। या चार कैरेक्टर है, तुम बन सकते हो बार बार। हाँ, और ऐसे ये इमर्सिव होते जाता है, सारी जो हम्म टेक्नोलॉजी है इमर्सिव होते जाती है। हम्म पहले क्या था, 2D इमेजेस थे सिर्फ, हम्म उसके बाद आया कि थोड़े ग्राफिक्स ढंग के हुए, थोड़े शैडोज वगैरह आए, थोड़ा और अब PC में भी इतने हाई ग्राफिक्स है कि अगर आपके पास बड़ा स्क्रीन है हम्म तो आप अगर ज्यादा टाइम तक खेल रहे हो तो आपको ज्यादा फर्क समझ में नहीं आएगा कि रियल क्या है फेक क्या है। हाँ आप अगर अनरियल इंजन, आपको पता है सॉफ्टवेयर जो है, नहीं मेरे उन्होंने को आइडिया अभी, नहीं क्या है वो अनरियल इंजन। अनरियल इंजन एक गेम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है ओके जिसपे एकदम हाई क्वालिटी ग्राफिक्स वाले गेम्स बनते हैं। ओके तो अभी उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें हम्म अनरियल इंजन को उन्होंने एक सीन बनाया था, 3D सीन, हम्म तब कंप्यूटर जनरेटेड। और ओके नॉर्मल बंदा फर्क बता नहीं सकता है कि वो रियल है या फेक है। ओके और उनका गोल है कि मेटावर्स में आना। हम्म तो वो लेवल का जो रियलिस्टिक ग्राफिक्स है वो उनको VR हेडसेट में लाना। तो समझ आपको गया। फर्क पता नहीं चलेगा कि रियल क्या है फेक क्या है। तो आप हम्म अभी रियल वर्ल्ड की जितनी भी सारी चीजें हैं हम्म वो सब आप एक्चुअली एक्सपीरियंस कर सकते हो। अब भाई अभी मैंने सुना था कि कुछ आई थिंक सो एआर वीआर के थ्रू कॉन्सर्ट्स भी हुए थे। बट AR VR वाले कॉन्सर्ट्स हो चुके हैं पहले। लाइक कहीं पे मैंने इंस्टाग्राम पे ही रीड करा था कि एआर वीआर के थ्रू कॉन्सर्ट्स हुए थे। बट अभी क्या, ये अभी भी कॉन्सर्ट्स होते VR वर्चुअल रियलिटी में, हम्म बट जो ग्राफिक्स है हम्म वो थोड़े कार्टूनिश होते ओके हैं। डे बाय डे वो इंक्रीज होते जा रहा है। अगर हम्म आप मेटा ने वीडियो रिलीज किए हुए हैं बहुत सारे, हम्म हाउ Oculus या Meta will change work या how it हम्म will change entertainment, तो आप उसमें देख सकते हैं कि उनका गोल क्या है। तो उन्होंने उसमें हम्म एक कॉन्सर्ट का वीडियो डाला हुआ है हम्म जिसमें वो बस ग्लासेस लगा रहे हैं और एक्चुअली वो कॉन्सर्ट में है वो। हम्म तो वो सब जो चीजें हैं वो आप वीडियो अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या लेवल तक ये जा सकता है। हम्म उसमें और उनका जो वर्क वाला वीडियो है हम्म उसमें उन्होंने बताया कि आप VR वगैरह यूज करके आप अपने कॉलीग्स के साथ कैसे कोलैबोरेट कर सकते हो वगैरह। ओके तो अभी जो कंपनीज है जो इसमें बहुत आगे है वो है माइक्रोसॉफ्ट हम्म और मेटा, बस ये दोनों। ओके ओके माइक्रोसॉफ्ट का एक है माइक्रोसॉफ्ट हॉलोलेंस करके, ओके जो कि बहुत ही अच्छा, हम्म बट वो अभी बहुत ज्यादा महंगा है। तो हम्म $3000 का एक हेडसेट है शायद। ओके बड़े धीरे धीरे अभी सस्ते होते जाएंगे। हम्म तो लगता है जैसे नेक्स्ट 5 to 7 years में ये मेन स्ट्रीम हो जाना चाहिए ओके जो भी। सो भाई एआर वीआर का जो टेक्नोलॉजी है तेरे को क्या लगता है डोमिनेंट कौन करेगा आने वाले सालों में, लाइक मेन मार्केट प्लेयर कौन होगा इसका? जैसे कि अभी फोन्स में तो मेरे को एप्पल सैमसंग लगते हैं, वैसे एआर वीआर का क्या सीन है? तो अभी फिलहाल तो ये तीन कंपनी बहुत स्ट्रांग है। हम्म एक ऑक्यूलस हम्म और एप्पल हम्म और माइक्रोसॉफ्ट।
एप्पल का क्या है? बट मैंने कभी सुना नहीं है, एक बार बता दे। तो एप्पल भी मतलब ट्राई कर रहा है कि वो एआर या मेटावर्स में घुसे। अभी उन लोग एआर ग्लासेस शायद 2023 में लॉन्च करने वाले हैं। ओके। बट ये मेटावर्स जो है हम्म वो सबको लगता है कि एक प्रोडक्ट है, बट एक्चुअली मेटावर्स एक कॉन्सेप्ट है कि वर्चुअल वर्ल्ड जो भी होता है उसे हम्म मेटावर्स बोलते हम्म हैं। ये इंस्टाग्राम ने अपना नाम जो है वो हम्म मेटा चेंज किया, उसके लिए उसके पीछे बहुत ऐसा एक जीनियस मूव है। ओके। तो मेटावर्स वर्ड जो है वो 3-4 साल पहले बहुत फेमस हो रहा था हम्म कि वो वर्चुअल वर्ल्ड को मेटावर्स बोल रहे थे। हम्म तो ये इनको इंस्टाग्राम को पता चल गया कि ये बहुत बड़ा होने वाला है, तो हम्म उन्होंने अपना नाम मेटा रख लिया। हम्म तो अब लोगों को क्या लग रहा है, ये मेटावर्स जो है वो इंस्टाग्राम का प्रोडक्ट है। तो हाँ अब कहीं हाँ। तो अब कहीं भी लोग अगर वर्चुअल वर्ल्ड रेफर कर रहे हैं मेटावर्स, तो उन लोग को लगा कि ये इंस्टाग्राम का ये प्रोडक्ट मेरे है। साथ भी हुआ था, लाइक जब मेरे को कुछ ये सब चीजों का पता ही नहीं था और मैं जब थोड़ा ढूंढने बैठा ना कि मेटावर्स, मेरे को लगा कि फेसबुक का ही एक प्रोडक्ट है मेटावर्स। हाँ, तो वही वो एक जीनियस मूव है हम्म कि उन्होंने अब सिर्फ एक नाम चेंज करके पॉसिबली पूरा मेटावर्स मार्केट कैप्चर कर लिया। कि हाँ, अब कह सकते हैं। जो भी नया सीखने का ट्राई कर रहा है मेटावर्स को ये हम्म लगेगा इंस्टाग्राम का है। और इसी हम्म। एप्पल जो है उनका आप कोई भी कॉन्फ्रेंस वगैरह देखोगे जहाँ पे एआर वीआर का मेंशन हुआ है, वहां पे कभी भी उन लोग मेटावर्स वर्ड का यूज नहीं करते। ओके। तो इसलिए लोगों को क्या लगता है कि एप्पल वो हम्म मेटावर्स जो है वो हम्म। इंस्टाग्राम का उनका यूज हाँ, करता तो लाइक फ्री मार्केटिंग ना हो जाए इसलिए वो लोग अवॉइड करते हैं। है। तो Fine. ये उनको बहुत ध्यान में रखना पड़ता है कि कहीं गलती से मेटावर्स यूज ना हो जाए वर्ड। तो ये एक हम्म। बहुत ऐसा जीनियस मूव था मार्क जकरबर्ग के तरफ से ओके। कि ये भाई अभी ज्यादा लोगों को पता नहीं है। मैंने ये खुद मैंने एक अभी आज आर्टिकल सुना। हम्म। तो बोला कि भाई क्या 99 आईक्यू मूव था ये। हाँ, लाइक काफी तगड़ा दिमाग लगाया। हम्म। वो एक, तो भाई जैसे कि तूने ये सब सीखा, ठीक है। सो अभी ऑडियंस जो अपनी है, जो मेजर टीन ऑडियंस है। सो अभी फॉर एग्जांपल कोई 12th का बंदा देख रहा है, ठीक है। वो लाइक ये एम से देख रहा है कि भाई मेरे को फील्ड क्या चूज करने मेरे को पता नहीं है। सो फॉर एग्जांपल कोई कंप्यूटर साइंस फील्ड में भी आना चाहता है, तो कौन से स्पेशलाइजेशन, जैसे ब्लॉकचेन हो गया, एआर वीआर हो गया, क्लाउड टेक हो गया, तो तेरे को क्या लगता है कौन से डिमांड में रहेंगे फ्यूचर में? और हाँ, रिसेशन खा नहीं जाएगा, उस चीजों को इफेक्ट नहीं करेगा इतना? अभी जो है क्लाउड टेक्नोलॉजीज जो है वो हम्म बहुत ज्यादा आने वाली है। क्लाउड टेक हम्म अभी लॉकडाउन में भी जब लोग जा नहीं पा रहे थे ऑफिस वगैरह, हम्म उनका सारा डेटा वहाँ पीसी पे अटका था। हम्म तब उनको रियलाइज हुआ कि क्लाउड टेक्नोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है ये स्टेज में। तो हम्म क्लाउड टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत आगे बढ़ने वाला है। हम्म और ब्लॉकचेन बेसिकली, हम्म हम्म ब्लॉकचेन भी अभी भी जो है ब्लॉकचेन डेवलपर्स की इतनी ज्यादा डिमांड है। हम्म तो वो एक है, अभी ये बहुत ज्यादा ग्रोइंग वो है। अब हमने देखा था कि जब इंटरनेट नया नया आया था वेब 2 जो है, हम्म तो तब भी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में लोग डिनायल में थे कि नहीं ये बराबर नहीं है, इससे ये हम्म इफेक्ट पड़ेगा तो सही हो। और इवेंचुअली अब हम इंटरनेट के बिना जी नहीं पाएंगे। हम्म तो अभी वेब 3 भी यही स्टेज पे ब्लॉकचेन वगैरह जो है, अभी लोग हम्म डिनायल में है कि नहीं इससे ये खराब हो जाएगा ये होगा। और हम्म इवेंचुअली टेक ओवर कर ही लेगा, उसका तो हम्म 100% गारंटी है। अगर ये ओके। टेक ओवर करने का इसमें वो नहीं होता पोटेंशियल, तो इतना आगे हम्म बढ़ता नहीं। वो भी है। तो ब्लॉकचेन भाई मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अभी वेब 2 ही पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो ये क्या लाइक है कि मिथ है अभी तक ये चीज? नहीं, मेरे ख्याल से वेब 2 का जो लिमिटेशंस है वो आ चुका हो गया, राइट? कि हाँ, क्योंकि अब हम्म सोशल मीडिया का जो है वो मेरे को लगता है कि उसका पोटेंशियल मतलब रीच हो चुका है हम्म उस पे। अब ये क्या हो रहा है कि अब पूरा वर्ल्ड का जो चल रहा है सब वो बस इंस्टाग्राम टिकटॉक ये सब ड्राइव कर रहे हैं। हम्म अब ट्रेंड आ जाता है एक इंस्टाग्राम पे, पूरा हम्म वर्ल्ड वो फॉलो करने में लग जाता है। एग्जैक्टली। मुझे लगता है ये ऐसा दिन ब दिन डेंजरस होते जा रहा है ज्यादा। हम्म। अब मैंने खुद ने इंस्टाग्राम यूज करना बंद कर दिया, मतलब डिलीट कर दिया। क्योंकि आप अगर नोटिस करोगे, आप रील्स चालू करोगे, आपका हम्म 3 घंटा से निकल जाएगा। भाई 3 घंटा पता तो नहीं मतलब चलता। और लाइक मैंने ना आपका पर्सनली लाइक इसके पहले भी एक एपिसोड था, रिजवान सर के साथ मैंने एक एपिसोड करा था। वहां पे हमने डिस्कस करा था और मैंने लाइक खुद में फील करी ये चीज कि फोकस स्पैन बहुत कम हो गया है भाई। पहले अगर पढ़ने बैठते थे ना तो तुम्हारा आधा एक घंटा पढ़ रहे हो, फिर तुम लीड में चले जाते हो। तो अब ये क्या हो रहा है फोकस ना, 15 15 20 20 मिनट में भाई मन हो जाता है कि यार स्क्रॉल कर लेता हूँ। 15
ह्यूमंस का अटेंशन स्पैन जो है वो हम्म अफेक्ट हो रहा है हम्म रियल लाइफ में। बता दो हम्म कैसे। आप हिंदी मूवीज अगर पुरानी देखोगे तो हम्म 5-5 घंटे की मूवीज होती थी। हाँ से फिर हम आए 2-3 घंटे की मूवीज पे। हम्म अब हम चले गए शॉर्ट फिल्म्स पे। हम्म उसके बाद सीरीज जो है सीरीज भी आ रही है, मतलब आधे आधे घंटे के एपिसोड वाइज एपिसोड आती होते है, हाँ। हैं वाइज। और फिर यूट्यूब आया। यूट्यूब पे हम देखते थे 15 मिनट वीडियो, 15 मिनट के वीडियोस 20। हम्म और उसके बाद आया इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम ने और कम कर दिया, 30 हम्म सेकंड। आप रील्स देख रहे हो, कह 30 सेकंड सकते हैं से ज्यादा आप टिकटॉक ने कर दिया, इंस्टा ने उसको कंटिन्यू कर दिया। तो टिकटॉक की वजह से आप देखो रील्स भी स्क्रॉल कर रहे हो, मुझे नहीं हम्म लगता 30 सेकंड से ज्यादा आप कोई भी। तो अब ये अब जब IRL बैठोगे कुछ करने को काम, तो हम्म आपका जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो जाए। हम्म आपका हर 2 मिनट में कहीं और ध्यान जाएगा। तो ये हम्म मैंने खुद नोटिस। तो मुझे लगता है दिन ब दिन ऐसा डेंजरस होते जा रहा है। एक तो आपका हम्म अटेंशन स्पैन कम हो गया, हम्म आपका स्क्रीन टाइम हद से ज्यादा बढ़ गया है। हम्म मेरा स्क्रीन टाइम, आप फोन पकड़ पकड़ के मेरी उंगली यहाँ से फोल्ड हो गई है। हाँ, वो मैंने कहीं पे तो देखा था, लाइक वो फैक्ट्स एंड फिगर्स में मैं भी चेक कर रहा था भाई, फिर ये चीज। तो ये फोल्ड हो गया। हाँ तो हाँ मैं अपना स्क्रीन टाइम देख रहा था, 9 घंटे का स्क्रीन टाइम मेरा। और फिर मैंने नोटिस किया कि इंस्टाग्राम पे एक ट्रेंड आता है और पूरा वर्ल्ड वो फॉलो करने लग जाता है। हाँ एग्जैक्टली। वो सब बड़ी बड़ी कंपनीज वो फॉलो करने लग जाती है। एक हम्म मीम आया, पूरी कंपनी को फॉलो कर मैंने लिया। देखा जोमेटो स्विगी ब्लिंकिट हो गए, वो उसके हिसाब से मीम्स बना के एडवर्टाइजिंग करनी स्टार्ट कर देते अपनी। तो ये हम्म अब ऐसा कहते हैं कि इंस्टाग्राम पूरा चला रहा है वर्ल्ड, कि हम्म कहाँ क्या हो रहा है। हम्म वो किसी को भी उठा के कोई भी फेमस हो जा रहा है ओवरनाइट एकदम ज्यादा। हम्म और कोई भी कैंसल आउट हो जा रहा है कहीं से भी। हाँ, बैन कर अब रहे हैं, आप तो कैंसिल कर रहे हैं। एक हैवी लेन जो था हम्म वो फैक्ट्री था लॉकडाउन में, और 1-2 महीने के स्पैन में वो बन गया मोस्ट फॉलोड पर्सन हाँ, लाइक मिलियनर टिकटॉक। बन गया वो। और एंड्रू टेट जो है वो हम्म इतना अमीर था, कुछ मिस्टेक की वजह से उसको सब प्लेटफॉर्म से हटा दिया। हम्म तब ये जो है बहुत ऐसा रिस्की लगा। तो मेरे को लग रहा है अब वेब 2 का जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा एंड हो जाना चाहिए। लाइक अब लिमिटेशंस वेब आ गई 3 है। का, हाँ, अब वेब 3 का जो मैं बोल रहा हूँ, हम्म उसमें एक प्रोजेक्ट है, उसका नाम डीसो, ओके। डिसेंट्रलाइज्ड सोशल नेटवर्क। तो हम्म उसको आप इंस्टाग्राम ही समझो। हम्म बट उसमें कैसा है, समझो आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो हम्म और मैं यूजर हूँ। ओके। मेरे पास कुछ कॉइन्स होता है जो हम्म क्रिप्टो करेंसीज है, उनके वो उनके ब्लॉकचेन पे सेव्ड होता है। मेरे हम्म को आपका कंटेंट पसंद आया, मैं आपको लाइक दूंगा, तो मेरे ओके। पास से आपको वो जाएंगे कॉइन्स। हम्म और उसके बाद वो मतलब ऐसा हो गया कि मैंने आप में इन्वेस्ट किया वो कॉइन। ओके। और आपके जैसे ऐसे व्यूज बढ़ेंगे, लाइक्स बढ़ेंगे, कमेंट्स बढ़ेंगे, वो कॉइन जो हम्म मैंने इन्वेस्ट किया उसका प्राइस बढ़ते जाएगा आपके व्यूज, कमेंट्स और लाइक्स पे। भाई आइडिया तो लग रहा है अच्छा खासा। हाँ, और हम्म ये कैसा हो गया कि कंटेंट क्रिएटर्स का स्टॉक मार्केट हो गया ये। हाँ तो ये एक हो सकता है कि सोशल मीडिया का एक रेवोल्यूशनरी पार्ट हो ये, कि आपका हम्म एंटरटेनमेंट जो हो रहा है और एक्चुअली उनको पैसे मिले। क्योंकि अभी इंस्टाग्राम वगैरह पे क्या होता है कि इंस्टाग्राम जो चाहेगा अपने एल्गोरिदम के हिसाब से वो होगा। हाँ कि वो अभी क्या होता है कि उन लोग आपको रील्स पे इतने व्यूज क्यों आते हैं, क्योंकि उनको compete करना है अभी यूट्यूब शॉर्ट्स से। हम्म तो इसके लिए आप रील्स डालो, आपको भर भर के वो व्यूज देंगे। हम्म जो फोटोग्राफर्स है जिनका फोटो कंटेंट चल रहा है उनको व्यूज नहीं आ रहे, वो रीच एक क्योंकि टाइम पे वो, बहुत ज्यादा थी, अब वो एकदम नियर टू जीरो होती जा रही हाँ, है। क्योंकि वो कंपनी को compete करना है दूसरे कंपनी से। हम्म तो वो जो बंदा है जिसका फोटोग्राफी वाला पूरा पेज है वो गया। हम्म तो इस पे वैसा नहीं होता। इस पे ये डिसेंट्रलाइज सोशल नेटवर्क है, तो ये हम्म कंपनी के ऊपर कोई वो नहीं है। हम्म ये सब यूजर्स इसको ड्राइव करेंगे। तो मुझे लगता है ओके ये एक रेगुलेशन थोड़े सालों में आएगा। ओके। नहीं तो जैसे कि बड़े क्रिएटर्स हो गए, एंड्रू टेट हो गया, एडन रॉस हो गया, गैरी वी हो गया, और काफी सारे वो लोग जो है आजकल लाइक कॉलेज ड्रॉप आउट कल्चर है जो काफी ट्रेंड में चल रहा है। लाइक हर कोई चौथा बंदा रील्स पे आके बोल देता है मैं ड्रॉप आउट हूँ और मैं ये कर रहा हूँ। हाँ, वो सच में कर रहा होता है, पर लाइक हम्म। डिग्री की वैल्यू लाइक ऐसे लोगों में कम होती जा रही है। और हाँ, वो चीज सच्ची भी है एक हिसाब से, और बेनिफिट भी करती है और बुरा भी है। तो तेरा क्या व्यू है उसके बारे में? तो ये मतलब कुछ हद तक बात सही भी है कि हम्म अब आप एजुकेशन देखने जाओगे तो हम्म देखो
को अकाउंट्स भी आता है, तो ओके। मैं अपने पापा के साथ अकाउंट्स करता था और मैं कॉमर्स में पढ़ा हूँ 12th तक। हम्म तो 12th में मेरे को जो सिखा रहे थे, जो बैलेंस शीट टैली करना, वो सब हम्म वो सब मैंने नोटिस किया कि ये सब मेरे को ऑलरेडी आता है, कितना सिंपल है। इन हम्म लोग को इतना सब घुमा फिरा के बताने का कोई सेंस ही नहीं बनता। हम्म और आप देखोगे अभी कोई भी कॉलेज स्टूडेंट को पूछोगे, उनको 15 असाइनमेंट ऐसी पेंडिंग होते हैं फालतू के, उनके करियर से कोई लेना देना है ही नहीं हुआ असाइनमेंट्स बिल्कुल का। नहीं है, हाँ। तो ये कुछ हद तक सही है कि डिग्री का अब कोई वैल्यू बचा नहीं है, मतलब हम्म आपको जॉब मिल जाएगी डिग्री हम्म के ऊपर, हम्म बट फिर उसमें जो करना होता है वो एग्जैक्टली उन लोग सिखा नहीं पाते कॉलेज वाले ढंग से। हाँ। तो अगर मैंने खुद ने ड्रॉप लिया तो मैंने क्या सोच के हम्म ड्रॉप लिया था कि, मेरे को इतना पता है कि मेरे को जो एजुकेशन चाहिए बिजनेस हम्म का प्रॉपर, मेरे को कॉलेज नहीं देता, एग्जैक्टली। तो मैं खुद, बट इसमें इश्यूज भी इतने आ रहे। अब अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो और आपको ड्रॉप लेना है, तो हम्म आपके दिमाग में ये होगा कि मैं ड्रॉप लूंगा, मेरे पास 24 घंटे बचे हैं दिन में, और मैं हम्म बिजनेस चालू करूंगा और फिर पैसे कमाऊंगा। ये हम्म रील्स देख के ये माइंडसेट आता है। हम्म मेरा भी ये था माइंडसेट, और ये मैंने किया ड्रॉप, और उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि जितना सोचा था उतना ये इजी है नहीं। हम्म कि आपको, अब समझो ये मैं फेल हो गया इसमें स्टार्टअप्स वगैरह में, हम्म मेरे पास डिग्री है नहीं, हम्म मेरे को कोई जॉब देगा नहीं। हाँ, वो भी है। तो ये, बट मेरे को इतना वो है श्योरिटी, मेरे पास इतने स्किल्स मैंने डेवलप कर लिए हैं, हम्म एडिटिंग, अकाउंटिंग, 3D रेंडर आर्टिस्ट, मेरे को सोशल मीडिया मैनेजमेंट अच्छे से आता है, एक्सपीरियंस है। हम्म तो मेरे पास वो बेस है कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं हम्म इसमें फ्रीलांस करके कमा सकता हूँ, एटलीस्ट मेरा घर चल जाएगा बेसिक। समझ गया। तो ये आपको ध्यान में रखना था कि ड्रॉप लेने के पहले आपके पास कोई ऐसा सॉलिड स्किल हो हम्म जो फ्यूचर प्रूफ हो। हम्म तो ऐसा नहीं कि आपको बेसिक से एडिटिंग आती है तो उससे आप कमा लो, आप कोई हम्म एक स्किल आप एक्सेल कर लो हम्म और फिर आप ड्रॉप ले सकते हो। और हम्म ड्रॉप लेने के बाद भी आप, हाँ, मेरे को पहले लगता था कि बिजनेसमैन का तो क्या सही है, बस दिमाग लगाना है और पैसे आ हम्म रहे हैं, कुछ करना है। हम्म हम्म ऐसा नहीं, ये स्टार्टअप चालू करने में मेंटल स्ट्रेस होता है, फिजिकल बहुत स्ट्रेस ज्यादा। होता है बहुत ज्यादा, हम्म घर से प्रेशर आ रहा है। हम्म तो अगर आपको प्रेशर ले नहीं सकते तो फिर ड्रॉप लेने का वो है। हम्म तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास ये फेल हो गया तो प्लान बी हो सॉलिड। प्लान हम्म भी ऐसा नहीं कि आप 3 साल ये करोगे फिर फेल हो गए तो आप डिग्री लेने जाओगे, फिर बहुत समझ लेट हो। गया। हाँ। तो आपके पास एक सॉलिड स्किल होना चाहिए कि जिस पे आप रिलाई कर सकते हो। हम्म ये एक है। भाई, जब तूने ड्रॉप आउट लिया, घर वालों को क्या तेरा लाइक रिएक्शन क्या था जब तूने बोला कि भाई मैं ड्रॉप आउट ले रहा हूँ? मतलब उन्होंने थोड़ा तो आनाकानी किया, बट मेरे को मनाना इजी था क्योंकि मैं स्कूल टाइम से काम करता हूँ, मैं 9th में हम्म था तभी से ही काम करता हूँ, मैंने प्रूव किया भी है खुद को। मैं अभी हम्म 17 साल का था, तभी मैं कोलकाता गया था 1 महीने के लिए अकेला ओके। काम किया। तो वो हम्म सब फ्लाइट का टिकट, आने जाने का, रहने का, सब कंपनी ने पे किया था। स्पॉन्सर्ड था, ओके। तो वो हम्म ऐसे किसी को तो देंगे नहीं, मेरे में कुछ हम्म दिखा होगा। तो हम्म पेरेंट्स को मनाना इजी था कि, और मैं पढ़ाई में पहले से ही अच्छा नहीं था, उनको वो तो बहुत क्लियर था हम्म कि मेरे को पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट है नहीं। तो मैंने उनको हम्म मनाया, मेरे को 3 साल दो, 3 साल में मेरे से कुछ हो नहीं पाया बिजनेस में, तो फिर मैं ये अकाउंटिंग कर लूंगा, क्योंकि हम्म अकाउंटिंग वन ऑफ द ऐसा इंडस्ट्री है जो ऐसा एआई वगैरह से टेक ओवर होगा फिलहाल हाँ, अभी के नहीं लिए। नहीं नहीं हो पाएगा, मेरे को भी नहीं लगता, उसका व्यू नहीं है। हाँ। तो वो मेरे पापा अकाउंटेंट है ही, तो वो मेरे ओके। को सिखा देंगे और फिर मैं हम्म उनके साथ। तो ये क्या, सही है, मतलब सही है। आप अगर ड्रॉप ले रहे हो तो हम्म आपके पास कुछ होना चाहिए रिलाई करने को, प्लान भी एकदम समझ गया। भाई, एक और क्वेश्चन था, तेरा जो स्टार्टअप है डिजेन डाइव, लाइक फाउंडर तू अकेला है राइट उसका? तो अभी हम्म। उसके ऊपर लाइक क्या है, क्या उसका लाइक विजन क्या है उसको लेके? तो देखो मेरा गोल एक सिंपल है कि अब जब वेब 2 आया था तब हम्म सीन क्या हुआ था कि फॉरेन में कंपनी, मतलब लोग बना रहे गूगल, फेसबुक, हम्म amazon, हम्म और इंडिया में लोग को पता ही नहीं है कंप्यूटर क्या है हम्म या इंटरनेट क्या है। हम्म इस वजह से इंडिया काफी हद तक उसमें पीछे रह गया। तो हम्म अब वेब इंडस्ट्री जो है उसका भी सेम हालत है जो वो हम्म टाइम पे था। हम्म तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि इंडिया का हालत वेब 3 रेस में भी वैसा हो। ओके। तो अब जेल के थ्रू मैं एक कम्युनिटी बना रहा हूँ हम्म वेब 3 लर्नर्स का और हम्म एंथुजियास्ट। हम्म आप आप मेरा कम्युनिटी ज्वाइन करो। हम्म मेरे को इंडिया का सबसे बड़ा वेब 3 कम्युनिटी बनाना है, हम्म जहाँ आप मतलब मैं फ्री में टीनेजर्स को स्किल सिखाऊंगा,
वो सब। ओके। तो ये तो बेसिकली ऐसा टीनेजर्स का कम्युनिटी बनाना हम्म वेब3 की, क्योंकि अब वेब3 जब मेन स्ट्रीम आएगा उसको हम्म और 3-4 साल है, तो हम्म तब तक आपके जो टीनेजर्स है वो उसके मास अडॉप्टर्स होंगे। हम्म तो मैं टीनेजर्स को टारगेट कर रहा हूँ कि जब वो मास अडॉप्शन हो तब इनको पता हो वो है क्या। सो अगर किसी को तो ज्वाइन मेरा करना हो कम्युनिटी तो कैसे कर सकते हैं? तो हमारा इंस्टाग्राम पेज है, हम्म वो फॉलो करो, और फिर एक डिस्कॉर्ड सर्वर है वो। हम्म इंस्टाग्राम पेज पे ये वेब3 के जो टॉपिक्स है वो लेमन टर्म्स में मैं पोस्ट करता हूँ, एकदम सिंपल वर्ड्स में, हम्म व्हाट इज वेब3, व्हाट इज ब्लॉकचेन वगैरह। हम्म वो एक हो गया। और फिर हम्म आगे चल के जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता है कम्युनिटी, हम ऑफलाइन इवेंट्स करेंगे, मिक्सर्स हो गया, हैकेथॉन हो गया। हम्म टीनेजर्स है वो वेब3 कम्युनिटी में है बहुत टाइम से, और उनके पास कोई स्टार्टअप आइडिया, उनको हम्म फंडिंग चाहिए, तो उसमें हमारी कम्युनिटी हेल्प करेगी, हम्म वैसा।